क्या ऐसे व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किया गया है या बंदी बनाया गया है उन्हें अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है? क्या भारतीय संविधान में गिरफ्तार या बंदी व्यक्तियों को भी संरक्षण मिला है? हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 22। तो आइए हम देखते हैं। आर्टिकल 22 बंदीकरण एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। दोस्तों, इस आर्टिकल का अध्ययन करने से पहले हम गिरफ्तारी शब्द का अर्थ समझते हैं। सामान्यतः किसी विधिक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं आने जाने से रोकना गिरफ्तारी है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ संरक्षण प्रदान है। आइए इन्हें हम देखते हैं। पहला, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी रुचि के विधिक सलाहकार से परामर्श लेने का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। चौथा, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। आइए इन्हें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। जितना जल्दी संभव हो गिरफ्तार व्यक्ति को किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है उसे यह बताया जाना आवश्यक है। आइए इसे कुछ केसों की सहायता से समझते हैं। तारापद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यथाशीघ्र का तात्पर्य मामलों की परिस्थितियों में युक्त समय से है। यदि गिरफ्तारी के कारणों को विलंब से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण होना चाहिए। अगला केस मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस शोभाराम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया, यदि गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देने का प्रस्ताव है तो भी गिरफ्तारी के कारण उसे बताना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के या इच्छा के एडवोकेट से परामर्श लेने का अधिकार। मेनका गांधी केस के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति निवेदन नहीं करता है तब भी उसे विधिक सलाहकार द्वारा बचाव करने का अवसर देना आवश्यक होगा। इसे एक केस की सहायता से समझते हैं। हुस्नारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति अत्यंत निर्धन है तो राज्य का यह दायित्व है कि उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। यदि कोई अभियोजन बिना विधिक सहायता उपलब्ध कराए किया गया है और गिरफ्तार व्यक्ति को सजा हुई है तो वह असंवैधानिक होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कहीं दूर स्थान पर किया गया है तो वहां से उसे पुलिस के द्वारा लाए जाने में जो समय लगता है यात्रा का, उसे 24 घंटे के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। यदि 24 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा की अवधि के लिए बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यदि व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे से ज्यादा समय रखी जा रही है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना आवश्यक है। बिना परमिशन के नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 22 क्लॉज 3। यह आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का अपवाद है, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशी शत्रु हैं और जो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं उनको यह संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को बचाओ। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 एंड 7। पहला, परामर्श समिति द्वारा पुनर्विचार। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और उसे 3 माह से अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखना है तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाना होगी, जिसमें जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं या रहने की योग्यता रखते हैं उन्हें नियुक्त किया जाएगा। यह उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की अवधि जारी रखेंगे, किंतु किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय की गिरफ्तारी में नहीं रखा जाएगा यदि उसका उतने समय में उसका कारण या इन्वेस्टिगेशन पूरी न हो पाए तो। आइए इसे केस की सहायता से समझते हैं। सिब्बल लाल सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया
कि यदि 3 माह के अंतर्गत निरोध की सलाहकारी समिति द्वारा पुष्टि नहीं हो पाती है तो निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा, और यदि पुष्टि हो गई है तो निरोध की अवधि निरोध करने वाला अधिकारी निर्णित करेगा, परंतु किसी भी अवस्था में यह अवधि संबंधित अभिसमय में दी गई अवधि से ज्यादा नहीं होगी। दूसरा, गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित किया जाने का अधिकार। आर्टिकल 22 क्लॉज 5, निरुद्ध व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि उसे बताया जाए कि किन आधारों पर उसे निरुद्ध किया गया है। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि वह प्रभावकारी ढंग से प्रतिवेदन कर सके। इसे केस की सहायता से देखते हैं। लालू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस भारत संघ। इस केस में निरुद्ध व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में संसूचित किया गया। वह अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए संसूचना अवैध मानी गई। तीसरा, प्रतिवेदन का अधिकार। प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को राज्य सरकार के समक्ष प्रतिवेदन का अधिकार होगा। इस अधिकार को प्रभावकारी बनाए रखने के लिए सम्यक सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसे केस द्वारा देखते हैं। अब्दुल अजीज वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दस्तावेज जिसके आधार पर प्रभावकारी प्रतिवेदन किया जा सकता है, यदि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निरोध अवैधानिक होगा या अवैध होगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 6, इसके अंतर्गत राज्य सरकार लोकहित में निरोध के आधारों को बताने से इनकार कर सकती है। यह आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का एक अपवाद है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने गिरफ्तार व्यक्तियों के संरक्षण के संबंध में आर्टिकल 22 का अध्ययन किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।